नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून रद्द होने के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हाथ धर्मांतरण गैंग और लव जिहादियों के साथ है। इस बीच यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लव जिहाद के मामलों में सीएम योगी सख्त रवैया अपना रहे हैं। यही वजह है कि बीते 800 से ज्यादा लव जिहादियों पर शिकंजा कसा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज हुए हैं। और दरअसल 2020 में योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था, जिसके बाद से ऐसे मामलों पर सख्ती बरती जा रही है। एक तरफ कर्नाटक की नई नवेली कांग्रेस ने राज्य में धर्मांतरण कानून पर रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बना धर्मांतरण कानून लव जिहादियों की शामत बनता जा रहा है। आए दिन उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और आए दिन लव जिहादियों की गिरफ्तारी हो रही है। जो भी ऐसे प्रकरण आते हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उसमें कार्रवाई होती है। अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके काफ़ी सैल्यूटरी इफेक्ट्स हैं। योगी सरकार ने लव जिहादियों पर कार्रवाई के बीते 2 साल के आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े जनवरी 2021 से अप्रैल 2023 तक के हैं। इन 2 साल में यूपी में लव जिहाद के 4 हुए हैं। 427 में से 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट में जबरदस्ती धर्मांतरण की बात कबूली है। इसी तरह नाबालिगों संग धर्मांतरण के 65 केस दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण के मामलों में 2 साल में 833 गिरफ्तारियां हुई है। धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को कानून लागू हुआ था। इसके बाद से ही धर्मांतरण गैंग पर कानूनी प्रहार जारी है। जबरन धर्मांतरण के मामलों में बरेली जिले में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। वहीं कानून लागू होने के बाद दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण रैकेट का भी खुलासा हुआ है। जबरन धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक तरफ सरकार के मंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को प्रोपेगेंडा बताकर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का दावा कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह इस बात को लेकर सजग है, संवेदनशील है और कटिबद्ध है कि ऐसे मामलों को निपटने के लिए कठोरतम कार्रवाई प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी। ये मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी हो, मॉब लिंचिंग रहा। मुसलमानों के साथ बताओ कौन सा मॉब लिंचिंग रही हुआ, कौन सी घटनाएं नहीं हुई, उनकी बेटियां पकड़ी या के साथ नाजायज सलूक हुआ। बहरहाल लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि यूपी में कानून लागू होने के बाद से धर्मांतरण गैंग्स पर सख्ती जरूर बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उत्तर प्रदेश की सख्ती से पेश आ रही है। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर धर्मांतरण कानून को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक पांडे जी हैं, नेता है, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कौशल कांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम इलाही जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। कौशल कांत मिश्रा जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आंकड़े हमने दिखाए पिछले 2 साल की, किस तरह से कार्रवाई की गई है, लेकिन ये मामले और भी ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगले अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, तो उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज और जल्दी से रखिए अपनी बात। मैं यहां से अनम्यूट हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैंने कहा कि आपको अगर लव जिहाद के बारे में जानना है और इसमें जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी विपक्षी पार्टियां इसको हिंदू मुसलमान के एंगल दे रहे हैं, इसके लिए आपको इतिहास जानना पड़ेगा। आपको पता है 2009 में सबसे पहले केरला में और मैंगलोर में कंप्लेन किसकी तरफ से की गई थी? केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल की तरफ से की गई थी। और उनका यह कहना था, उनकी कंप्लेन थी कि अक्टूबर 2009 में करीब 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। तो जो लोग इसको हिंदू मुसलमान देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके फैक्ट को जाने। और लव जिहाद का टर्म सबसे पहले केरला के हाईकोर्ट ने टर्म कॉइन किया था और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया था। लेकिन वहां पे जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ना कोई कानून बनाया गया, ना कभी इस बात को मीडिया तक उठाया गया, ना कभी हाईलाइट किया गया कि पूरे देश को पता चले। उसके बाद एक क्या बोलते हैं कि
कर्नाटका में एक हिंदू जनजागृति समिति है, उसने भी एक कंप्लेन की आज से 10 साल पहले कि वहां पे करीब 30,000 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया लव जिहाद के थ्रू, और ये बातें कोर्ट में हैं। और विपक्षी नहीं, जमीयते उलेमाए हिंद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा टेररिस्ट को छुड़ाने के केसेस करती रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में सारी पिटीशन लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उसकी सुनवाई कर रहे हैं। 8 प्रदेश हैं जिसमें धर्मांतरण के अलग के लिए कानून बनाए गए, जिसमें लव जिहाद का टर्म है। इस वजह से इसको हिंदू मुसलमान का मामला बनाते हुए, इसको एक कानूनी मामला मानते हुए, एक अपराध मानते हुए, एक आतंकवाद मानते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त तौर से की जा रही है। हाँ। योगी जी फेमस है कानूनी तौर पे चलने के लिए, और कानून का बुलडोजर उनका उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में निकल पड़ा है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से ही लव जिहाद की समाप्ति की बात होगी। विवेक पांडे जी, यहां पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, और जैसा कि बोल रहे हैं कौशल कांत मिश्रा जी कि योगी जी फेमस है, प्रसिद्ध है इस काम के लिए। देखिए अनुज भाई, मुझे लगता है कि योगी सरकार जब से आई है, उनका मुख्य सबसे बड़ा एजेंडा जो है लव जिहाद को रोकने का, ये तो बढ़ते जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कानपुर में गंभीर ऐसे 14 या 16 प्रकरणों को लेकर के जब कानपुर पुलिस ने एसआईटी गठित की और उसके बाद ये प्रकरण ही झूठे पाए गए। लव जिहाद जैसे टर्मोलॉजी का जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, लव जिहाद जैसी कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करती। कानपुर की एसआईटी ने ये बात बताई थी। तो भाई ये कहीं ना कहीं तो योगी आदित्यनाथ जी की या तो राजनीतिक मंशा का एक हिस्सा है, और अगर है भी, मैं मान लेता हूँ चलिए 2 मिनट है भी, वो बड़े सख्त हैं, तो क्या कारण है कि योगी सरकार आने के बाद ही लव जिहाद के मामले सामने आने लगे? भाई इसके पहले क्या इस देश में जाति प्रेम, सजाति प्रेम, विजाति प्रेम नहीं हो रहा था लोगों में? सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार जिन मुद्दों को उठाती है उस पर ही वो हमेशा बैकफुट पे नजर आती है। ये काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि केवल प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि इन बातों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। भाई ये तो रोकने की कवायद में लगे और सबसे ज्यादा मामले सामने आने लगे, मुझे समझ में नहीं आता है। इसके पहले भी तो ऐसी ये समाज में हम आप रहे हैं, हमारे बीच तो कभी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई। चलिए अगर घटनाएं आई है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन उसका राजनीतिक एंगल मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि योगी जी को इससे क्या लाभ मिलता है। ठीक है, नाजिम इलाही जी अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है और लगातार कार्रवाई हो रही है, 800 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा आईटी सेल के जरिए से फैलाया जा रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए लव का जिहाद से कोई मतलब ही नहीं है। लव के साथ जिहाद को जोड़ने से क्या मतलब है? ये टर्म ही पहली बात तो गलत है। अगर लव है तो जिहाद हो ही नहीं सकता भाई। मोहब्बत तो किसी को किसी से भी हो सकती है। दूसरी बात कि अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी तरीके का कोई क्राइम किया है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। इसके लिए पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके आप हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा लगातार बनता जा रहा है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीच में टोक इसलिए रहा हूं कि अब ठीक है, कोई मोहब्बत किसी को किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपना धर्म छुपाकर मोहब्बत करना, झूठ बोलकर मोहब्बत करना, मैंने क्या कहा, जानकारी ना देना, लव तो फिर उसके साथ और जब धर्म परिवर्तन करने से किसी ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर देना। मैंने कहा कि किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको कानूनी तौर पे सजा होनी चाहिए, बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन पूरे समाज को कौशल कांत मिश्रा जी, पूरे समाज को क्यों यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? नाजिम इलाही सवाल उठा रहे हैं। मैं 1 मिनट का टाइम और लूंगा कि आपने जो उत्तराखंड में जिस तरीके का मामला हुआ था उसमें जब बात खुल करके आई तो वो केस निकला ही नहीं। आपने उस बुनियाद पे दुकानें भी खाली करा ली, थ्रेट कर लिया, महापंचायत का ऐलान भी कर दिया, वहां से 12 दुकानदारों को दुकान खाली करके जाना पड़ा। उसकी भरपाई कौन करेगा बताइए? भरपाई कौन करेगा? कौशल कांत जी, पहले चीज जो हमारे दोनों मित्र बोल रहे थे, तो जाकर के ये केरला हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करें और जाकर के पिटीशन फाइल करें कि लव जिहाद का टर्म उन्होंने क्यों बनाया।